कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय सिनेमा के गुलशन को यूं तो तमाम बड़े बड़े नामों ने गुलजार किया है, लेकिन अपने दौर के सबसे कामयाब अभिनेता रहे देवानंद की बात ही कुछ और है। दुनिया भर में अपने शानदार अभिनय की चमक बिखेरने वाले देव साहब के अंदर अदाकारी का मानो अथाह गहरा समुंदर था। किसी भी रोल को पर्दे पर उकेरने का उनका अपना ही अलग स्टाइल था और शायद इसी स्टाइल के लोग कायल भी थे। देव साहब अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे निर्माता और निर्देशक भी रहे। दुनिया भर में उनके चाहने वाले आज भी देव साहब को उनकी जिंदादिली के लिए याद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के जीवन से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम जिस शख्स की शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है धर्मदेव आनंद यानी देवानंद। तो आइए आपको बताते हैं देवानंद की शुरुआती जिंदगी के बारे में। देवानंद, जो कि भारतीय सिनेमा के महान कलाकार, निर्माता व निर्देशक हैं, का जन्म अविभाजित पंजाब के गुरदासपुर जिले में 26 सितंबर 1923 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे जिनका नाम पिशौरीमल आनंद था। उनका बचपन बेहद ही परेशानियों में घिरा हुआ था। बता दें कि देवानंद का बचपन का नाम धर्मदेव पिशौरीमल आनंद था। वैसे देवानंद का झुकाव बचपन से ही अपने पेशे वकालत की ओर ना होकर अभिनय की ओर था। एक वकील और आजादी के लिए लड़ने वाले पिशौरीमल के घर में पैदा होने वाले देव ने रद्दी की दुकान से जब बाबूराव पटेल द्वारा संपादित फिल्म इंडिया के पुराने अंक पढ़े तो उनकी आंखों में फिल्मों में काम करने का सपना जाग उठा और वो मायानगरी मुंबई के सफर पर निकल दिए। देवानंद ने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की। बता दें कि इस कॉलेज ने फिल्म और साहित्य जगत को बलराज साहनी, चेतन आनंद, बी.आर. चोपड़ा और सुषवंत सिंह जैसी शख्सियत दी। इसके बाद वे उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे, लेकिन पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। देवानंद को अपनी पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में मिली। यहाँ उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। इस काम के लिए देवानंद को 165 रुपए मासिक वेतन के रूप में मिला करता था, जिसमें से 45 रुपए वो अपने परिवार के खर्च के लिए भेज दिया करते थे। लगभग 1 वर्ष तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद और अपने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो 30 रुपए जेब में लेकर पिता के मुंबई जाकर काम ना करने की सलाह के विपरीत देव अपने भाई चेतन आनंद के साथ फ्रंटियर मेल से 1943 में मुंबई पहुंच गए। चेतन आनंद उस समय भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़े हुए थे। उन्होंने देवानंद को भी अपने साथ इप्टा में शामिल कर लिया। बता दें कि देवानंद और उनके छोटे भाई विजय आनंद को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को जाता है। देव ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कामयाबी इतनी जल्दी उनके कदम चूमेगी, मगर ये 30 रुपए रंग लाए और जाएं तो जाएं कहां का राग अलापने वाले देवानंद को मायानगरी मुंबई में आशियाना मिल गया। गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे देवानंद अभिनेता बन गए। देवानंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतीय सिनेमा में सफल निर्देशक रहे हैं। उनकी बहन शील कांता कपूर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। देवानंद जैसे कलाकार शायद ही सदियों में एक बार पैदा होते हैं, तभी तो आज तक बॉलीवुड को कोई दूसरा देवानंद नहीं मिल पाया। अपने अंदर असीम संभावनाएं समेटे देवानंद ने किस तरह से अपना फिल्मी सफर शुरू किया और वो कौन सी फिल्में थी जिसकी सफलता के बाद देवानंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे कि हमने आपको बताया कि वो अपने भाई के कहने पर भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के साथ जुड़ गए थे। यहीं से फिल्मों की तरफ उनका रुझान लगातार बढ़ने लगा। कहते भी हैं कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है। शायद इसीलिए देवानंद नाटक कंपनी से भी जुड़ गए थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि देवानंद ने कौन कौन सी फिल्मों से बड़े पर्दे पर दस्तक दी और किस तरह से वो सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए।
देवानंद को अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं से मिला, लेकिन इस फिल्म के असफल होने से वो दर्शकों के बीच अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात बाद के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक गुरुदत्त से हुई, जो उन दिनों फिल्मी दुनिया में कोरियोग्राफर के रूप में स्थान बनाए हुए थे। वहां दोनों की दोस्ती हुई और एक साथ सपने देखते इन दोनों दोस्तों ने आपस में एक वादा किया कि अगर गुरुदत्त फिल्म निर्देशक बनेंगे तो वे देव को अभिनेता के रूप में लेंगे, और अगर देव निर्माता बनेंगे तो वो गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में लेंगे। साल 1948 में बनी फिल्म जिद्दी देवानंद के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में देव साहब की अभिनेत्री कामिनी कौशल थी, जिनके साथ देवानंद ने अपने फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म दी। जिद्दी ने देवानंद को रातों रात नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वहीं फिल्म निर्माण में देवानंद का फिल्मी सफर साल 1949 से शुरू हुआ। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया। उन्होंने नवकेतन बैनर के नाम से अपनी फिल्म निर्माण संस्था खोल ली और उसके अंतर्गत साल दर साल फिल्में बनाना शुरू कर दिया, और वो फिल्में सफल भी हुई। नवकेतन के बैनर तले उन्होंने वर्ष 1950 में अपनी पहली फिल्म अफसर का निर्माण किया, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को सौंपी। इस फिल्म के लिए उन्होंने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री सुरैया का चयन किया, जबकि अभिनेता के रूप में देवानंद खुद ही थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। इसके बाद उनका ध्यान गुरुदत्त को किए गए वादे की तरफ गया। ये बात 1951 की है, जब उन्होंने अपनी अगली फिल्म बाजी के निर्देशन की जिम्मेदारी गुरुदत्त को सौंप दी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और दोनों दोस्तों की किस्मत भी चमक उठी। इसके बाद तो नवकेतन के बैनर तले फिल्मों का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा। इस दौरान जाल, आंधिया, तमाशा, जलजला, हमसफर, अरमान, टैक्सी ड्राइवर, फरार, हाउस नंबर 44, मुनीम जी इंसानियत, फंटूश, सीआईडी, पॉकेट मार, लव मैरिज, जाली नोट, बम्बई का बाबू, काला बाजार, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, रूप की रानी, चोरों का राजा, असली नकली, तेरे घर के सामने, गाइड, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, प्रेम पुजारी, ग्लैमर, तेरे मेरे सपने, हरे राम हरे कृष्णा, छुपा रुस्तम, शरीफ बदमाश, जोशीला, देश परदेश, स्वामी दादा और अव्वल नंबर जैसी तमाम हिट फिल्मों का निर्माण देवानंद के प्रोडक्शन में हुआ। इस दौरान सबसे मजेदार बात ये रही कि फिल्म बाजी की कहानी बलराज साहनी ने लिखी थी, और जब बाजी फिल्म हिट हुई तो देवानंद को फिल्म इंडस्ट्री के सफल हीरो के तौर पर शुमार किया जाने लगा। और यही वो दौर था जब देव साहब को दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे अभिनेताओं की कतार में शामिल किया जाने लगा। उस दौरान इन तीनों को बॉलीवुड में त्रिमूर्ति के नाम से पुकारा जाता था। यकीनन इन तीनों ने ही लंबे समय तक फिल्मी दुनिया पर राज भी किया। आइए अब आपको बताते हैं देव की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। वो भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के प्रसिद्ध अभिनेता थे, जो जीवन भर सक्रिय और चर्चित रहे। भारतीय सिनेमा में 2 पीढ़ियों तक लगातार हीरो बने रहने वाले कलाकार के विषय में यदि विचार करें तो केवल एक ही नाम उभर कर सामने आता है, और वो नाम है देवानंद का। कभी अपनी एक फिल्म में उन्होंने एक गीत गुनगुनाया था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और शायद यही गीत उनके जीवन को सबसे अच्छी तरह परिभाषित भी करता है। देवानंद का नाम हिंदी सिने जगत के आकाश में स्टाइल गुरु बनकर जगमगाता है। सदाबहार अभिनेता देवानंद को लोग एवरग्रीन देव साहब कहकर पुकारते हैं। सदाबहार देवानंद का जलवा अब भी बरकरार है। 6 दशक से अधिक समय तक रुपहले पर्दे पर राज करने वाले देवानंद साहब का 26 सितंबर को जन्मदिन पड़ता है और 88 वर्ष की उम्र में हृदयाघात रुक जाने से 3 दिसंबर 2011 में उनका निधन हो गया। देवानंद ने कल्पना कार्तिक के साथ शादी की थी, लेकिन उनकी शादी अधिक समय तक सफल नहीं हो सकी। दोनों साथ रहे, लेकिन बाद में कल्पना ने एकाकी जीवन को गले लगा लिया। देवानंद ने अपने बेटे सुनील आनंद को फिल्मों में स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सके। देवानंद ने रोमांसिंग विद लाइफ नाम से अपनी जीवनी लोगों के सामने पेश की थी। आमतौर पर मशहूर हस्तियों की जीवनियों में विवाद से जुड़े पन्ने सामने आते हैं, लेकिन देव साहब की जीवनी एकदम उन्हीं की तरह थी।
फिल्म गाइड की सफलता के बाद उनके चाहने वाले उन्हें राजू गाइड के नाम से भी पुकारने लगे थे। इस फिल्म के लिए देवानंद को उनके जबरदस्त अभिनय के चलते सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक अलग ही पन्ना है, जिसे दर्शकों के दिल में आज भी सुनहरा पन्ना कहा जा सकता है। और कहना गलत नहीं होगा कि देवानंद ने अपनी कामयाबी के दौर में जितनी भी फिल्मों में काम किया, वो सारी ही फिल्म उनके अभिनय की वजह से अमर हो गई। आज भले ही देव साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वो सिने प्रेमियों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। तो ये था इस सप्ताह का हमारा बड़ी हस्ती का ये खास कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको देवानंद की जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में बताया। अगले सप्ताह फिर आपके सामने हाजिर होंगे ऐसी ही किसी आपसे जुड़ी हस्ती की कहानी को लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।